नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक विशेष जानकारी, क्योंकि दोस्तों पौधे लगाना हमारे घर के अंदर और हिंदू धर्म के अंदर विशेष महत्व रहता है और पौधे लगाने की परंपरा भारतीय परंपरा के अंदर विशेष तौर से चली आ रही है। और दोस्तों, हर कोई को शौक होता है कि अपने गार्डन के अंदर नए से नए पौधे लगाएं, ताकि वह पौधा आपके घर के अंदर समृद्धि को लेकर आए और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर खुशियों को लेकर आए। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर कितना भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन इस प्रकार के पौधे भूल कर भी आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। अन्यथा दोस्तों, वह पौधे आपके घर के अंदर सकारात्मकता की बजाय नकारात्मकता लेकर आ जाते हैं। दोस्तों, हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुछ पौधों को लगाने के बारे में बताया गया है, तो कुछ पौधों को नहीं लगाने के बारे में बताया गया है। दोस्तों, आज के फैशन के तौर पर कई लोग पौधे को लगा लेते हैं, तो वह पौधा दोस्तों आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता को या आपके जीवन के अंदर समस्याओं को भर देता है। इसी वजह से मना किया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार के पौधे आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले अगर किसी पौधे की बात करें तो दोस्तों वह पौधा है बरगद का पेड़। दोस्तों, माना जाता है कि बरगद के पेड़ की पूजा और पीपल के पेड़ की पूजा, दोस्तों बरगद या पीपल दोनों हो, इनकी पूजा करने का विशेष महत्व रहता है। और हिंदू धर्म के अंदर कोई भी कार्य बिना बरगद या बिना पीपल की पूजा किए संपन्न ही नहीं हो पाता। लेकिन दोस्तों, उसके बाद भी अपने घर के अंदर पीपल और बरगद का पेड़ लगाने के बारे में मनाही की जाती है। दोस्तों, जिसका कारण यह होता है कि पीपल के पेड़ के अंदर ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास करता है। तो दोस्तों, पीपल अपनी जड़ों के अंदर नकारात्मकता को सोखने का कार्य करता है, नकारात्मकता को अपने पास बुलाने का कार्य करता है। दोस्तों, जिस प्रकार सकारात्मकता पीपल के पास बनी रहती है, उसी अनुरूप नकारात्मकता भी पीपल के पास बनी रहती है और इनकी जड़ों के अंदर नकारात्मकता फैली रहती है। इसीलिए दोस्तों, आप इस बात का ध्यान रखिए, भूल कर भी अपने घर के अंदर पीपल और बरगद का पेड़ न लगाएं। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार लोगों के घरों के अंदर अपने आप ही और विशेष तौर से उनके मकान की नींव के अंदर, मकान की दीवारों के अंदर पीपल का पेड़ उग जाता है। दोस्तों, वह उस घर के लिए खतरे का संकेत होता है। और दोस्तों, वह पौधा देखते ही देखते उनके जीवन के अंदर किसी विशेष प्रकार की दुर्घटना का आगमन का भय होता है। तो दोस्तों, आप क्या करें, किसी अच्छे वार, विशेष तौर से मंगलवार का चयन करें, पीपल देवता से माफी मांगकर उस पौधे को आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए, ताकि आपको किसी प्रकार का दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले और आपको उसका अच्छा फल देखने को मिल जाए। दोस्तों, दूसरे पौधे की बात करें तो दोस्तों इमली का पेड़। दोस्तों, इमली की खेती की जाती है और इमली कई लोगों को फायदेमंद लगती है। खट्टी मीठी इमली कौन खाना पसंद नहीं करता। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें, घर के अंदर भूल कर भी इमली का पौधा, इमली का पेड़ आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इमली के पौधे के पास नकारात्मकताएं बहुत मात्रा के अंदर होती है। और इसी के साथ ही इमली का पेड़ जहां पर होता है, वहां पर चमगादड़ हो, बुरे जीव हो, इस प्रकार के जीव अपने आप ही आकर्षित होने लगते हैं और वहां पर निवास कर जाते हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ ही दोस्तों, इमली का पेड़ जिस घर के अंदर होता है, वहां पर धन धान्य के मामलों के अंदर अपने आप ही कमी देखने को मिलती है। धन धान्य उस घर से कोसों दूर चला जाता है और माता लक्ष्मी की भी कोई विशेष कृपा उस घर के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। तो तुरंत प्रभाव से इमली का पौधा आपके घर के अंदर है तो हटा लें, या फिर अपने घर के अंदर लगाने की नहीं सोचें। इसी तरह दोस्तों, अगला पौधा है बेर का पौधा। दोस्तों, बेर के पौधे को जिस प्रकार उसके ऊपर मीठे बेर लगते हैं, तो दोस्तों दूसरा इस पौधे को इसी वजह से जाना जाता है कि नकारात्मकता और बुरी शक्तियां या फिर गलत चीजें इसके अंदर वास बना लेती है। जिस घर के अंदर बेर का पौधा, बेर का पेड़ रहता है, वहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा व्यक्ति को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। दूसरा यह होता है, उस व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी रूप से बीमारी परेशान करती रहती है। तो भूल कर भी आपको अपने घर के अंदर बेल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, आप अपने घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार के
कांटेदार पौधे भी नहीं लगाएं। जिस घर के अंदर कांटेदार पौधे होते हैं वहां से दोस्तों नकारात्मकताएं दूर नहीं जाती, बल्कि उन्हीं के मध्य उलझ कर रह जाती है। जिसका कारण यह होता है दोस्तों, कांटेदार पौधों के अंदर नकारात्मकता को अपने पास आकर्षित करने की विशेष शक्ति होती है, जिनके अंदर दोस्तों बस एकमात्र गुलाब का एक ऐसा पौधा और एक एलोवेरा, इन दो पौधों को छोड़ दें तो इसके अलावा नागफनी हो या किसी प्रकार का कोई भी कांटेदार पौधा हो, जिस पौधे के अंदर कांटे लगते हैं, आप गुलाब और एलोवेरा को छोड़ने के बाद किसी भी प्रकार का कांटेदार पौधा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो अपने घर के अंदर नहीं लगाएं। अगर आप इन्हें लगाते हैं तो जिस प्रकार इनके कांटे निकलते रहते हैं, उसी प्रकार किसी न किसी रूप से दुख आपसे समाप्त नहीं होता और वह आपको प्रभावित करता रहता है। इस कारण इन पौधों को लगाने की मनाही की जाती है। इसी तरह दोस्तों दूधिया पौधे, दोस्तों जिन पौधों के अंदर पत्ती को तोड़ने पर, उनके फल को तोड़ने पर या उनकी डाली को तोड़ने पर दूध निकलता हो, दोस्तों इस प्रकार के पौधे आपको कभी भी नहीं लगाने चाहिए। दोस्तों इसका कारण यह होता है, जहां दूधिया पौधे होते हैं उनके पास किसी भी प्रकार का अन्य सकारात्मक पौधा नहीं पनपता है। इनके अंदर एक विशेष प्रकार की नकारात्मकता पाई जाती है, जिसकी वजह से जहां पर यह पौधे लग जाते हैं वहां पर इन्हीं का वास हो जाता है और इनके पास से दूसरे अन्य पौधे चले जाते हैं। तो दोस्तों और इसी के साथ ही जहां दूधिया पौधे होते हैं वहां पर दोस्तों सकारात्मकता वास नहीं करती, देवी देवताओं का वास नहीं होता। इसी वजह से दोस्तों दूधिया पौधे आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर नहीं लगाने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं मुख्य पौधे की, जिसे लगाने के बारे में लोग बातें करते हैं कि इस पौधे को अपने घर के अंदर लगाना चाहिए और इस पौधे को लगाने से घर के अंदर धन लाभ प्राप्त होता है। लेकिन दोस्तों हम मना कर रहे हैं कि यह पौधा आपको भूल कर भी अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, और दोस्तों वह पौधा है तुलसी का पौधा। दोस्तों तुलसी का पौधा आपको अपने घर के अंदर क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो दोस्तों इसके पीछे कारण माना जाता है। दोस्तों तुलसी का पौधा मात्र पौधा ही नहीं, इसे दोस्तों माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी निवास करती है, और जिस घर के अंदर तुलसी होती है वहां पर दोस्तों सबसे पहले तो कोई भी प्रकार का शत्रुवास नहीं करता, उस घर के अंदर नकारात्मकताएं नहीं आती और उस घर के अंदर हमेशा माता लक्ष्मी और धन का आगमन होता है। उसके बाद भी दोस्तों तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर क्यों नहीं लगाना चाहिए, तो दोस्तों इसका बात यह है कि तुलसी के पौधे को बस मात्र पौधा मानने वाले व्यक्ति इस पौधे को अपने घर के अंदर नहीं लगाएं, क्योंकि दोस्तों यह सामान्य पौधा नहीं है। इसकी केयर जिस प्रकार आप देवी देवताओं की पूजा करते हुए करते हैं उसी के अनुरूप आपको करनी होती है। जैसे कि दोस्तों तुलसी को अगर आप किसी अन्य पौधे को एक दिन पानी दें या नहीं दें, लेकिन दोस्तों तुलसी को आप कभी भी प्लास्टिक के पौधे के अंदर जल अर्पित, प्लास्टिक के बर्तन के अंदर जल न दें, इन्हें हमेशा तांबे के लोटे के अंदर ही जल देना चाहिए। और दोस्तों रोजाना तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार आप सामान्य पत्ते तोड़ने की गलती करते हैं, तुलसी के पत्ते आपको ऐसे ही नहीं तोड़ने चाहिए। हमेशा मंत्र जाप करके या तुलसी माता से क्षमा मांगने के बाद ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने चाहिए। जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है, संध्या काल के समय तुलसी माता के सामने धूप दीप किया जाता है। और दोस्तों अगर आप यह सारी चीजें कर लेते हैं तो आपको तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर लगाना चाहिए, अन्यथा भूल कर भी तुलसी का पौधा आपको अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप तुलसी माता की इस प्रकार से कद्र नहीं कर पाते तो दोस्तों माता तुलसी आपसे नाराज हो जाती है, और हो सकता है कि माता तुलसी क्रोधित होकर आपको आपके घर के अंदर ही नकारात्मकता फैलाने या आपके घर के अंदर ही किसी प्रकार की घटना हो सकती है। इसी वजह से दोस्तों तुलसी का पौधा लगाने के बारे में मनाही की जाती है। इसी तरह दोस्तों अगले पौधे की बात करें तो बांस का पौधा। दोस्तों बांस के पौधे को घर के अंदर लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, और माना जाता है कि जिस प्रकार बांस घर के अंदर बढ़ता जाता है उसी अनुरूप घर के अंदर धन बढ़ता जाता है। लेकिन दोस्तों एक दूसरी मान्यता यह है कि व्यक्ति के अंतिम समय के अंदर बांस ही रहती है। बांस की सैया पर व्यक्ति लेटकर अपने मृत्यु लोक की प्राप्ति करता है। तो दोस्तों इसके बारे में दो विचार है। कई लोग मानते हैं कि बांस के पौधे को घर के अंदर लगाना
लगाना चाहिए, या फिर कई लोग मानते हैं कि अंतिम यात्रा कराने वाले पौधे को अपने घर के अंदर स्थान नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, इस पौधे को आप अपने अच्छों की सलाह लेकर या अपने गुरु की सलाह लेकर लगा सकते हैं या नहीं लगाएं। तो उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।